चलिए अब हम यहां से पढ़ते हैं अपनी प्रहेलिका में, अहम छायाम ददामि, मैं छाया देता हूं। अहम फलम ददामि, मैं फल देता हूं। अहम पुष्पम अपि ददामि। अब पुष्पम की हिंदी क्या होती है बता सकते हो? पुष्प को हिंदी में क्या कहते हैं? कामना बोलो बेटा। हम पुष्प को हिंदी में कहते हैं फूल। मैं फूल भी देता हूं। अहम कह, मैं कौन हूं। इस प्रकार यहां तुम्हारे पास ये दिया गया है, तो यहां पर जो लिखा गया अहम छायाम ददामि, मैं छाया देता हूं। अहम फलम ददामि, मैं फल देता हूं। अहम पुष्पम ददामि, मैं फूल भी देता हूं। अपि माने भी। अहम कह, मैं कौन हूं, तो हम ये लिख देते हैं अहम कह। उत्तर में यहां लिख देंगे अहम वृक्ष। हमारे इस प्रहेलिका का उत्तर होगा वृक्ष। और इस प्रकार फिर हम अपने तीसरी प्रहेलिका के लिए पढ़ते हैं, अहम हिमालये वसामि। जो बेटा हमारा ये वसामि शब्द है, इसकी मूल धातु है वस। ये जो हम लिखते हैं ना, ये वस। वस यानी बसना या रहना, ये वस है। और इसकी मूल हिंदी होती है वसना या रहना। तो अहम हिमालये वसामि। अहम गंगाम धारयामि। अहम गंगाम धारयामि, मम नेत्र त्रयम अस्ति। अहम कहा। इस प्रहेलिका में यहाँ पर परिचय लिखा गया है, और परिचय के क्रम में लिखा गया, मैं हिमालय में निवास करता हूँ, बसता हूँ। मैं हिमालय में निवास करता हूँ या बसता हूँ। मैं हिमालय में बसता हूँ या रहता हूँ। अहम गंगाम धारयामि, मैं गंगा को, धार जो शब्द है बेटे धारण करना, मैं गंगा को धारण करता हूँ। मैं गंगा को अपने सिर पर धारण करता हूँ। और तीसरी लाइन में है मम नेत्र। ये जो त्रयम शब्द बेटे संस्कृत का है। त्रयम माने तीन, त्रयम माने तीन, अस्ति माने हैं। नेत्र त्रयम, तीन नेत्र हैं, मेरे तीन नेत्र हैं। अहम कह, फिर यहाँ परिचय है कि मैं हिमालय में रहता, निवास करता हूँ, मैं हिमालय में बसता हूँ, मैं गंगा को धारण करता हूँ या मैं गंगा को अपने सिर पर धारण करता हूँ, मेरे तीन नेत्र हैं, मैं कौन हूँ। और इस प्रकार हम इस क्रम में लिखते हैं। तीसरे क्रम में हम यहाँ लिखते हैं अहम शंकरः, या यहाँ पर हम शंकरा लिख देते हैं या शिवा भी लिख देते हैं। शंकर के जो भी हमारे पास नाम है वो इस प्रहेलिका के लिए उत्तर बन जाएंगे। और जो हमारी चौथी प्रहेलिका है, यहाँ लिखा गया है मम उत्तरे हिमालयः।
मम उत्तरे हिमालयः, मम दक्षिणे सागरः, मम ध्वजः त्रिवर्णः, अहम का। और इस प्रकार यहां पर दिया गया है, मम माने मेरा या हमारा या मेरे, उत्तरे हिमालय, मेरे उत्तर दिशा में हिमालय है। उत्तर और दक्षिण दिशाएं होती हैं, इस क्रम से हम पढ़ेंगे। मेरे उत्तर दिशा में हिमालय है, मेरे दक्षिण दिशा में सागर हैं, महासागर हैं। मम ध्वजा त्रिवर्ण, मेरे ध्वज का रंग त्रिवर्ण है, अर्थात मेरा ध्वज तिरंगा है। अहम का, और इस प्रकार हम इसकी हिंदी तो पढ़ लेते हैं, और अहम का तो लिख देते हैं, अहम भारत भूमि, अहम भारत भूमि। इस क्रम में हम अपने प्रश्नों को लिख लेते हैं। तो यहाँ जो हमारा अहम का है, इसके आगे हम ये अपने प्रश्नों के उत्तर के क्रम में लिख देंगे, अहम भारत भूमि। और इस प्रकार हमने पढ़ा है, और अभी हमने अपना पहला भी पढ़ लिया। हिंदी लिखना, इसमें दो काम होता है, एक तो हम इसकी हिंदी लिखते हैं, और प्रहेलिका के क्रम में जो ये अहम का लिखा गया है, इसका उत्तर लिखा जाता है। उत्तर के क्रम में हम लिख देंगे अहम मयूरा, और हिंदी लिखने के क्रम में लिखेंगे मेरे कंठ नील हैं, मेरा का है, वर्षा काले अहम नृत्यामी, मैं वर्षा की ऋतु में नाचता हूँ, मेरे पंख बहुत सुंदर हैं, मैं कौन हूँ। इस प्रकार हम अपने इन प्रश्नों को लिख लेते हैं। और फिर यह हमारा अगला पाठ, अगला पेज पे लिखा गया है, अहम पुस्तकालये वसामि। अभी हमने पीछे पढ़ा था अहम हिमालये वसामि, और यहाँ लिखा गया है अहम पुस्तकालये वसामि, अहम ज्ञानम ददामि, अहम लोकमित्रम अस्मि, अहम किम। अब यहाँ लिखा गया है बेटा, अहम पुस्तकालय तो हम लोग जानते हैं, जैसे हमारे विद्यालय में भी छोटे बड़े पुस्तकालय होते हैं, उसी प्रकार मैं पुस्तकालय में रहता हूँ, या मैं पुस्तकालय में रहती हूँ। अहम ज्ञानम ददामि, मैं ज्ञान देती हूँ। अहम लोक मित्रम अस्मि, यहाँ लोक का अर्थ बेटा यहाँ दिया गया हिंदी में, देख लो, लोगों का मित्र हूँ, मैं लोगों का मित्र हूँ, या मैं लोगों की मित्र हूँ। वैसे भी बेटा लिखा जाता है, पुस्तकें हमारे सच्चे मित्र हैं, पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं। और वही यहाँ पर भी लिखा गया है कि मैं लोगों का सच्चा मित्र हूँ। अहम किम, मैं कौन हूँ। और फिर इसका भी उत्तर हम लिख देंगे, अहम पुस्तकम। क्या लिखेंगे? अहम पुस्तकम। इस प्रकार हम अपने प्रश्नों को यहाँ पढ़ लेते हैं, अपने शब्दों को पढ़ लेते हैं। अहम हिंदी लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? मैं पुस्तकालय में रहता हूँ, या मैं पुस्तकालय में निवास करता हूँ। हम भी अपने लिए कह सकते हैं, अहम गृहे वसामि, मैं घर में रहती हूँ, या मैं घर में रहता हूँ। अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। और फिर और भी लिख सकते हैं इसे तीसरे, अहम बालिका अस्मि, और अहम बालिका अस्मि। इस प्रकार हम इन्हीं शब्दों के आधार पर अपने लिए भी शब्द रचना कर लेते हैं।
अहम जलम ददामी, हम जल भी देते हैं। अब जल देने का तात्पर्य है माता को या पिता को या अपने भाई बहन को। इस प्रकार हम यहाँ इनकी हिंदी लिखते हैं अहम किम, तो फिर यहाँ लिख देंगे उत्तर में अहम पुस्तकम। और इस प्रकार यहाँ दिया स्वाध्याय में कि पहेलियां खुद बनाइए, अपने परिचय की पहेलियां बनाइए। और जैसे लिखा है अहम छायाम ददामी, ऐसे हम लिख करके फलम पर्णम रसम जैसे 5 वाक्य लिखेंगे। अहम छायाम ददाम, ऐसे 5 वाक्य अपनी तरफ से बनाना है। अहम फलम ददामी, अहम पर्णम ददामी, अहम पूर्णम ददामी, अहम रसम ददामी। ऐसे हम 5 शब्द लिख सकते हैं। और ऐसे चौथे में भी लिखा गया है अहम वने वसामी। अभी हमने इसको कहा था ना, जैसे ये वाला अहम गृहे वसामी, अहम मंदिरे वसामी, अहम जले वसामी, अहम आकाशे वसामी। ऐसे फिर हम जितने भी शब्द चाहें, हमारी कक्षा बच्चे होते हैं, अगर वो चाहें तो सभी अपने अपने शब्दों को इसी क्रम में बोल सकते हैं। और ये हमारे लिए अभ्यास के क्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समझ लेना है। यहाँ जो छोटे छोटे प्रश्न यहाँ शब्द हैं, इनको भी हमें टिप्पणी के क्रम में इन्हें भी हमें याद कर लेना है।